तो 4 और 5 दिसंबर यानी कि आज से कल तक रूसी राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के आवास और राष्ट्रपति भवन में भोजन करेंगे। डिनर डिप्लोमेसी से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी हस्तियों के लिए भोजन की विशेष तैयारी आखिर होती कैसे, क्या इंतजाम होते हैं? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट आती है। खाने का टेबल एक ऐसी फूड डिप्लोमेसी जो हर देश जो है वो अपनी तरफ से बहुत ही मेहमान नवाजी के तौर पर या हॉस्पिटैलिटी के तौर पर बहुत अच्छे से करता है। भारत उसमें बहुत ज़्यादा जो है वर्षों से भारत का इसमें नाम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन खाने के बहुत शौकीन हैं। उनको रशिया का खाना तो पसंद है, भारत का खाना उन्हें बहुत पसंद है। राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे और भारत के व्यंजन विशेषज्ञ उनके लिए खाना तैयार करने में व्यस्त होंगे। उनके लिए खास पकवान तैयार होंगे। टीवी 9 संवाददाता ने विख्यात शेफ संजीव कपूर और उनकी पत्नी अलियोना कपूर से यह जानने की कोशिश की कि इतनी बड़ी हस्तियों के लिए खास व्यंजन तैयार करने में शेफ अपनी सामग्री कैसे तैयार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं जितना पूरा मेन्यू है वो पूरा वेजिटेरियन बनाऊं, शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि मीट तो बहुत खाते हैं। शुद्ध शाकाहारी हमारे यहाँ पर जो सब्जियाँ मिलती हैं सीजन में हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में भारतीय नौसैनिक के घर पैदा हुई संजीव कपूर की पत्नी अलियोना कपूर भी यही चाहती हैं कि पुतिन को भारतीय व्यंजन परोसे जाए। बात करें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी की, उनके बारे में तो देखो, खाना जब वो आते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है उनको भी सब हिंदुस्तानी खाना दे ट्राई एंड दे शुड। तो मेरे हिसाब से अपना जो रशियन, जैसे हम जाते हैं वहाँ पे तो हम वहाँ का लोकल खाना खाते हैं, तो जब वो लोग आते हैं यहाँ पे या रशियन आते हैं तो इंडियन खाना खाते हैं, तो जो भी हम खिलाएंगे हिंदुस्तानी उनको बहुत पसंद आता है। शेफ संजीव कपूर ने टीवी 9 से कहा कि अगर वो कुछ परोसते तो जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों से बना कुछ विशेष बनाते। बीटरूट से अगर शुरुआत करनी है तो मैं बीटरूट का एक शोरमा बनाऊं और बीटरूट के शोरबे के साथ में थोड़ा सा उसमें जिस तरह से वहाँ पे एक सावर क्रीम उस पर डालते हैं, तो मैं हमारी जो घर की बनी हुई दही है, राइट, थोड़ी बढ़िया सी थिक, सो बीटरूट का शोरबा और उसके ऊपर घर की बनी हुई थिक दही बिना पानी के, उसके साथ में उसको मैं पेश करूं। और अगर मुझे उसको थोड़ा सा जूस के हिसाब से देना है तो मैं बीटरूट अनार भी सीज़न में बहुत अच्छे हैं, और थोड़ा सा उसके अंदर अदरक डाल के उसका एक रस, सो मिठास, अर्दीपना और मौसम के हिसाब से अदरक की गर्मी, वो उनको पिलाऊं। छोटा सा मैं एक कुछ इस समय उनको रूट वेजिटेबल्स भी काफ़ी जैसे हैं, हमारे पास कंद बड़ी अच्छी मिलती हैं, ठीक है, तो कंद का कुछ बनाया जाए। कंद की टिक्की बड़ी अच्छी बन सकती है। संजीव कपूर चाहते हैं कि पुतिन को सर्दियों में चाव से खाए जाने वाले व्यंजन भी परोसे जाएं। हमारे यहाँ पर इस समय अगर देखा जाए तो मक्की की रोटी, सरसों का साग, मौसम है हमारा बिल्कुल, और इसमें कोई मसाला ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनको मसाले या ऐसे तीखी चीज़ें नहीं पसंद हैं, तो आप उसको उस हिसाब से बनाएंगे। फ्रेश सरसों के साग आप बनाएं, छोटी छोटी मक्की की रोटी बनाएं, थोड़ा सा उसमें ताज़ा घर का बना हुआ मक्खन ऊपर से दिया जाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी के श्री अन्न को भी संजीव कपूर अपने व्यंजनों में शामिल करते। सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है तो एक मिलेट की खिचड़ी हो सकता है, बाजरे की खिचड़ी। मिलेट बहुत प्रेफर भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और करना हमें, आई थिंक हमें बढ़ावा देना चाहिए। बाजरे की रोटी हो सकती है, बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी बन सकती है। खास व्यंजनों के बाद मीठा खाने का रिवाज है तो उसके लिए भी शेफ कपूर खास व्यंजन बनाते। मिठाई में इस समय लाइट, बहुत कम चीनी के साथ में गाजर का हलवा और
2 तरह का गाजर का हलवा, ताकि बताया जा सके कि कैसे एक काली गाजर और एक नॉर्मल, और दोनों सीज़न में है इस समय। तो क्योंकि दोनों रूट वेजिटेबल्स हैं, वो भी पसंद आएंगी उनको। संजीव कपूर भारत आने वाली विदेशी हस्तियों के लिए खाना तैयार करते रहे हैं। उन्हें पाक कला क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।